हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। कल मैंने एग्जांपल 7 करवाया था। एग्जांपल 7 के बाद में एग्जांपल 8 देखूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल 8 क्या बोला एग्जांपल 8 ने? एग्जांपल 8 पेज नंबर 51 पेज नंबर है 51। क्या बोला इसने? सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखें 3.1 का क्वेश्चन कौन सा है? 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, उसको अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, ठीक है। इसकी इक्वेशन मैंने पहले बता दी थी, एक बार फिर से बनाएंगे इसकी। क्या बोला उसने? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो यहाँ पर एक तो आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, दोनों की एज की बात हो रही है। तो दोनों की एज अपन प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब बी एक्स एंड हिज डॉटर बी वाई ईयर, ठीक है। एज लेट करते हैं तो एज को ईयर में लेट करते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने? इस 7 ईयर एगो, तो यहाँ लिख देंगे अपन 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो आफ्ताब आई वॉज, आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब खुद बोल रहा है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज। तो पहले आफ्ताब की एज लिखे 7 ईयर एगो कितनी होगी? x माइनस 7, ठीक है। और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी? y माइनस 7। ये तो 7 साल पहले की उनकी एज होगी। अब उसने बोला क्या है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं जो है हमारी एज का कितना था? 7 टाइम था, ठीक है, ऐसा बोल रहा था। इससे एक इक्वेशन बनेगी x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। 7y को उठा के लाओ तो x माइनस 7y इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस 49 प्लस 7। x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। इक्वेशन फर्स्ट अगेन, फिर से बोला उसने कुछ, क्या बोल रहा है? अगेन 3 years from now, also 3 years from now, अगेन यहाँ लिखेंगे 3 years from now, फ्रॉम नाउ आज से 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल बाद तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा? 3 years प्लस हो जाएंगे, y प्लस 3। क्या बोला उसने? देखो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम, मतलब आफ्ताब जो है उसकी डॉटर की एज का कितना था? 3 टाइम था, 3 टाइम होगा। x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 9। तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 9 माइनस 3 6 बचेगा। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को लेंगे पहले। इक्वेशन दोनों है अपने पास, कल मैंने मेथड बताई थी। दोनों में से एक इक्वेशन अपने को सिलेक्ट करना है, कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो x माइनस 7y दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ भी x माइनस 7y है, यहाँ भी x माइनस 7y है। तो दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था सबसे छोटी डिजिट जिसके साथ हो वो इक्वेशन लेंगे, पर यहाँ भी x के साथ छोटी डिजिट है और यहाँ भी x के साथ 1 है, तो अपन लेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थी x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7y। इसको देंगे अपन थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट से फाइंड करिए अपन ने, इक्वेशन थर्ड आई, उसको सब्स्टिट्यूट क्या करना है अपने को इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग। Substituting the value of x in इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट सिलेक्ट की थी अपनों ने, इक्वेशन थर्ड आई, उसको पुट क्या करना है सेकंड। सेकंड क्या है देख लो, x माइनस 3y इक्वल दे रखा अपने को 6। यहाँ से इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 42 प्लस 7y माइनस के 3y इट इज इक्वल 6। तो माइनस 42 और माइनस 42 तो उधर चला जाएगा, 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा 4y। तो 6 प्लस 42 हो जाएगा, 4y इक्वल या y इक्वल 6 प्लस 42 हो गया 48 अपॉन में 4 से 48 कैंसिल करो, कितना बचेगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12। अब y की वैल्यू फिर से कहाँ पुट कर देंगे अपन, थर्ड में। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, थर्ड में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई अपने पास बाउंडेशन नहीं है कि किस में पुट करें, तो अपन थर्ड में पुट करें। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे क्या हो जाएगा, y की जगह रखना है तुमको केवल कितना 12, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 इंटू 12। एक्स इक्वल माइनस 42 प्लस 12 7 जा कितने होंगे, 12 7 जा कितने होंगे 84, 12 7 जा 84। एक्स इक्वल 84 माइनस 12 कितना बचेगा, 4 माइनस 2 2 और 8 माइनस 4 4, मतलब 42। ये हो गया अपने दोनों आंसर। मतलब आफ्ताब की एज जो कितनी थी 42 ईयर और उसकी डॉटर की एज कितनी हो गई 12 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस एज ऑफ आफ्ताब इक्वल 42 ईयर and his daughter equal 12 ईयर, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन एग्जाम्पल 9 पर। क्या है एग्जाम्पल 9, लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। अब इस ये भी क्या बोल रहा है, किसको देखना है अपने को, एग्जाम्पल 2 को देखना है, सेक्शन 3.3 के। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज। यही था। एग्जाम्पल 2 कौन से सेक्शन का, 3.3 का, उसको देखोगे तो क्या बोला उसने, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज। तो यहाँ पे अपन क्या लेट करेंगे, एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट अपन लेट कर लेंगे एग्जाम्पल 9, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड 1 इरेजर बी वाई रुपीज़ का साइन बनाना मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ उसने क्या बोला था, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल कितना हो गया 9 रुपीज़, और 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल 18 रुपीज़। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड।
और फर्स्ट इक्वेशन से अपन किसी एक वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि अपने पास छोटी चीज़ तो फर्स्ट इक्वेशन में ही है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y इक्वल कितना हो गया 9। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 9 - 3y, x इक्वल 9 - 3y/2। ठीक है, ये तो अपनी हो गई इक्वेशन थर्ड। इसको अपन पुट करेंगे किसमें, सेकंड में। ठीक है, इसको पुटिंग करेंगे अपन कहाँ पर, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो 4 के साथ x मतलब हो गया अपना 9 - 3y/2। ठीक है, प्लस 6y इक्वल कितना हो गया 18। यहाँ 2 से इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 18 - 6y + 6y इक्वल 18। अब 6y से 6y कैंसिल हो गया तो 18 इक्वल आ जाएगा अपने पास 18। अब यहाँ जो कंडीशन आ रही है कि वेरिएबल पूरा अपना कैंसिल हो चुका है। तो जब वेरिएबल पूरा कैंसिल ही हो चुका है तो अपन उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, लाइन लिख दोगे, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास यहाँ पे LHS और RHS जब इक्वल आ जाते हैं तो इस कंडीशन में अपना सॉल्यूशन जो होता है वो कौन सा होता है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे नीचे, हेंस बिकॉज द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ अगर नॉट इक्वल आते हैं तो कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 कंडीशन होती है अपनी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब x और y की वैल्यू फाइंड हो जाए। नो सॉल्यूशन कब होगा, जो अपने पास इस टाइप से अगर डिजिट आए लेकिन LHS RHS दोनों इक्वल नहीं आए तो कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन, जब दोनों इक्वल आ जाए तो भी अपन वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए एग्जाम्पल 10 क्या बोला है, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 3 इन सेक्शन 3.2। ठीक है, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। क्या बोला उसने, एग्जाम्पल 3 को देखना आपने को सेक्शन 3.2 का। देखो एग्जाम्पल 3 सेक्शन 3.2 कहाँ है, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। अब रेल की जो लाइन होती है उनको रिप्रेजेंट कर रखी है अपनी 2 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से अपने ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ कैसा आया था, दोनों पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वाले को अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करोगे तो सोल्व में देखो अपना लास्ट में क्या आ रहा, -4 = 0। ठीक है, पेज नंबर 53 पर। तो -4 = 0 क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा अपना नो सॉल्यूशन, और अपन कोई भी इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये वाला आप लोग करोगे। अब 3.3 एक्सरसाइज 3.3 उसमें फर्स्ट तो आप लोगों से हो जाएगा, सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, यहाँ फर्स्ट का सेकंड वाला देखो, s - t इक्वल दे रखा है 3 इक्वेशन फर्स्ट, और s/3 प्लस t/2 इक्वल दे रखा है 6 इक्वेशन सेकंड। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने को यूज़ करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। इसको अपन इक्वेशन सेकंड नहीं दे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2s + 3t अपॉन में कितना आएगा
6 इक्वल 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल 36। ये इक्वेशन हो गई अपनी सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन में अपने को दिख रहा है कि वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो छोटे हैं, तो इसको लेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कर लोगे इसके बाद तो ऐसे इसको, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है होमवर्क। इसके बाद में आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसका थर्ड वाला क्या बोल रखा उसने, 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इक्वल 9। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये भी आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी जो मैंने बताया था 18 इक्वल 18 वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। क्योंकि अपने को देखो a1/a2 और b1/b2 c1/c2 इक्वल दिख रहा है, 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी 1/3, तो कौन सा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन। अभी जो मैंने करवाया था 18 इक्वल 18 कंडीशन आई थी, उसमें अपन x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ भी अपन x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। सॉल्व करोगे इसको, ये भी होगा। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ देखोगे क्या लिखा हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल कितना है 1.3। अब यहाँ पॉइंट वाली इक्वेशन है, इसको पहले सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 10 लग जाएगा, और यहाँ पॉइंट हटाओगे तो भी 10। तो 10 इधर भी एलसीएम आ रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, 4x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा, 2.3 लिखा हुआ है तो 23 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे, ये भी होगा, ठीक है। इस टाइप से अब क्या करना है आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है, ठीक।